जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। भारतीय संविधान में जो भाग दिए गए हैं उनमें से जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस किया गया है। मौलिक अधिकार आम नागरिकों के लिए जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो है भारतीय संविधान द्वारा हमारे देश के आम नागरिकों के लिए ही दिए गए हैं, जिससे कि हमारे देश के आम नागरिक जो है अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके। ठीक है, उनका जो है राज्य द्वारा शोषण न हो। अब राज्य जो किसको कहा गया है, जो मैंने अभी वर्ड बोला राज्य, इसमें जो है यहाँ पर जो है राज्य किसी और बॉडी को बोला गया है। जो हमारे देश में यानी हमारे कंट्री में जो स्टेट हैं, राज्य हैं, मध्य प्रदेश और आपका जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जो इस तरीके के राज्य नहीं, किसी और बॉडी को राज्य कहा गया है। तो इसको भी हम जानेंगे किस किस चीज़ को राज्य जो है यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और ये मौलिक जो अधिकार हैं इनको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, एज ए स्टूडेंट भी और देश के आम नागरिक हो तो भी। आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार जो विश्व स्तर पर इसकी हिस्ट्री जो है वो देखते हैं कि विश्व स्तर पर ये हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर हमें हिस्ट्री मालूम नहीं है, उसका इतिहास मालूम नहीं है, तो उसकी जो है हमें उस टॉपिक की यानी उस चीज़ की जो हमें अच्छे से पकड़ नहीं हो पाएगी। उसकी उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कहीं ना कहीं वो कमज़ोर रह जाएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको इसकी हिस्ट्री विश्व स्तर पर बताना चाहूँगा कि विश्व स्तर पर मौलिक अधिकार किस तरीके से देखने के लिए मिले। ठीक है, तो इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा एक पत्र था, आपने सुना हो। 1215 ईस्वी में वो प्रकाशित हुआ, देश के आम नागरिकों के सामने वो लाया गया। उसमें जो है सबसे पहले मौलिक अधिकार देखने के लिए वो मिले। क्लियर। उसके बाद फ्रांस की राज्य क्रांति, आपने सुना होगा इसका नाम शायद। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति में जो है कुछ अधिकार यानी मौलिक अधिकार देखने के लिए मिले। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये 3 तरीके के मौलिक अधिकार जो फ्रांस की राज्य क्रांति में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं विश्व स्तर पर, तो 1791 ईस्वी में अमेरिका के जो है आपके अधिकार पत्र की घोषणा की जाती है। उसमें कुछ देश के जो आम नागरिक हैं उनके बारे में जो उनके अधिकारों की बात की जाती है। तो 3 यहाँ पर जो है हमने पॉइंट्स जाने विश्व स्तर पर जो है किस तरीके से मौलिक अधिकारों का वो स्वरूप, उनका आगाज किस तरीके से हुआ। अब आइए जान लेते हैं कि हमारे भारत देश में मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप किस तरीके से देखने के लिए मिलता है हिस्ट्री में, इतिहास में। जिस वक्त हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो हमारे देश में जो है समय के साथ साथ फिर जो है लोगों को इकट्ठा कर कर अधिवेशन हुए और अपने अधिकारों की, अपने हक की बात की गई, जिससे कि जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए और अपने अधिकारों को जो है उजागर कर कर, ठीक है, उनको जानकर जो है उनके बारे में डिस्कस किया जाए और उन्हें लागू किया जाए, जिससे कि हम अपने देश को अपने तरीके से चला सकें। तो उन्हीं अधिवेशनों में, उन्हीं सभाओं में जो है नेहरू रिपोर्ट जो है पेश की गई। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में जो है आपके 1928 ईस्वी में जो है मौलिक अधिकारों को, ठीक है, वो सामने लाया गया। यानी मौलिक अधिकारों का स्वरूप जो है नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में ईस्वी में यानी आई सामने। ठीक है, तो उसमें जो है मौलिक अधिकार देखने के लिए मिले। उससे पहले भी जो है कुछ मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन सबसे पहले खुलकर जो है मौलिक अधिकारों की अगर बात की गई वो नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो पेश की गई, जो अधिवेशन हुआ था, नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें जो है ये सामने देखने के लिए मिले मौलिक अधिकार। इसके बाद जो है कराची अधिवेशन 1931 में आपका हुआ, उसमें जो है मौलिक अधिकारों की बात की गई। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो है मौलिक अधिकार हैं, ये तो आपको मालूम है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि ये संविधान द्वारा, जो हमारे भारत देश का संविधान है, हमारे भारत देश के संविधान द्वारा हमारे देश के आम नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि हमारे देश के आम नागरिक अपना जीवन यापन कर सकें, उनका जो है राज्य द्वारा शोषण न हो। अब राज्य किसको कहा गया ये भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और जो ये मौलिक अधिकार हैं ये राष्ट्रपति द्वारा कुछ समय के लिए निलंबित किए जा सकते हैं, इन पर रोक लगाई जा सकती है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना। और संसद द्वारा इनको जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं, ठीक है, यानी परिवर्तनीय हैं, यानी इंग्लिश में कहें तो फोर्सेबल हैं, यानी इन पर वाद किया जा सकता है, इन पर चर्चा की जा सकती है, इन पर बहस की जा सकती है। अगर किसी देश यानी अगर हमारे देश के जो आम नागरिक हैं उनका अगर राज्य
जो है ऐसा कोई नियम कानून बना देता है जिससे कि देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकार वो उनके छीने जाएं या उनके कम किए जाएं या छीन कर दिए जाएं, ठीक है, उन्हें चोट पहुंचाई जाए देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, देश के आम नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको, तो उस पर बहस की जा सकती है, ठीक है, क्यों कि आखिरकार ये मौलिक अधिकार क्यों जो है छीने जा रहे हैं। तो इसकी रक्षा के लिए जो है हमारे देश की अदालतें वो बनाई गई हैं, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट और जो स्टेट है उनकी जो हाई कोर्ट है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो इसकी रक्षक हैं मौलिक अधिकारों की। आप जो है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है सीधे जो है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत है यानी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर जा सकते हो, अपील कर सकते हो। बाकी जो है स्टेट के जो हाई कोर्ट है वहाँ भी आप जा सकते हो। अब आइए जानते हैं आर्टिकल 12 में जो है राज्य की डेफिनेशन दी गई है, इसके बारे में जान लेते हैं। आखिरकार आर्टिकल जो है 12 जो है यानी अनुच्छेद जो 12 है इसमें राज्य की डेफिनेशन क्यों दी गई। जो मौलिक अधिकारों का ये चैप्टर है तो किसी मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान के निर्माताओं द्वारा जो ये मौलिक अधिकारों का चैप्टर है इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 12, इसमें राज्य की डेफिनेशन को रखा गया है। राज्य की डेफिनेशन को इसलिए रखा गया है संविधान के निर्माताओं द्वारा क्योंकि जैसे हम मौलिक अधिकारों को स्टडी करेंगे पढ़ेंगे उसमें राज्य वर्ड यानी राज्य शब्द जो है ये बार बार आएगा, तो इसको जानना, इसके बारे में परिचित होना, ठीक है, हमें जो है जो सबसे पहले जो है संविधान के निर्माताओं ने वो अवगत कराया है कि आप जो है पहले राज्य के बारे में जान लीजिए, राज्य किसको कह रहे हैं हम, जिससे कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो समझने में, ठीक है। मौलिक अधिकारों को व्यक्ति को जो है मौलिक अधिकार जो है संविधान द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, और ये जो अधिकार हैं ये राज्य अथवा राज्य के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण का काम करते हैं। यानी राज्य कोई भी नियम कानून बनाएगा, ठीक है, कोई भी विधि अध्यादेश आदेश कुछ भी जो है आम नागरिकों पर वो लागू करेगा तो उस नियम कानून अध्यादेश या आदेश के जो है विरुद्ध जो है ये देश के आम नागरिकों को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, उनको संरक्षण देंगे देश के आम नागरिकों को, जिससे कि राज्य जो है कोई भी ऐसी विधि कोई भी ऐसा नियम कानून न बनाए जिससे कि देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वो हनन हो। इसलिए राज्य की डेफिनेशन यहाँ पर पहले बताना वो और संविधान के निर्माताओं को बेहतर लगा, सही लगा, इसलिए जो है राज्य की डेफिनेशन सबसे पहले रखी गई है। अब राज्य किस चीज़ को कहा गया है ये आपके माइंड में बार बार अब आ रहा होगा कि राज्य की डेफिनेशन सर जी क्यों नहीं बता रहे, जल्दी से बताएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों राज्य की डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से है। राज्य जो बोला गया है यहाँ पर कहा गया है कि भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार और राज्यों के विधानमंडल, जिन राज्यों में जो विधानमंडल हैं, ठीक है, और आपके जो है स्थानीय अधिकारी, स्थानीय अधिकारी में जो कोई भी जो है सरकारी बॉडी है, जो आपका जो है बिजली विभाग है या आपका जो है कोई भी पुलिस का महकमा है, ठीक है, कोई जल विभाग है, कोई भी विभाग हो सकता है सरकारी, तो उस विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, छोटा विभाग हो या बड़ा विभाग हो, कोई भी सरकारी अधिकारी हो किसी न किसी विभाग से जुड़ा हुआ होता है, तो उस विभाग के जितने भी अधिकारी हैं सभी अधिकारी, ठीक है। तो और या कोई भी इस तरीके की कोई और भी बॉडी भी, जरूरी नहीं है ये जो मैंने आपको बताया, इस तरीके की कोई भी बॉडी अगर फ्यूचर में भी बनती है, ठीक है, देश में कोई अगर ऐसी बॉडी जो है जो देश अगर बनाता है तो वो बॉडी भी आ जाएगी, ठीक है। और कोई भी जो प्राइवेट कोई भी इस तरीके प्राइवेट बॉडी भी अगर कोई नियम कानून देश के आम नागरिकों पर लगाती है, ठीक है, वो भी, तो ये सभी की सभी जो है चीज़ें हैं वो राज्य कहलाई जाएंगी, राज्य समझी जाएंगी। क्लियर है ना। अगर संसद कोई नियम कानून बनाती है या हमारे देश के जो विधान यानी हमारे देश में जो स्टेट है उनके जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार कोई नियम कानून बनाती है, या कोई भी जो है जो म्यूनसिपालिटी है या कोई जो बिजली विभाग का महकमा है या कोई और भी जो है सरकारी बॉडी है, कोई प्राइवेट बॉडी है, वो कोई अगर नियम कानून बनाती है आम नागरिकों के लिए, तो नियम कानून जो है जितने भी हैं ये जो बॉडी है ये नियम कानून बना रहे हैं, तो सभी बॉडी जो राज्य समझी जाएंगी, इन्हें राज्य कहा गया है।